वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम लोग यहाँ पे क्लास नाइन्थ जो साइंस का हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में आपको इसके अलग अलग पेज नंबर पे जो क्वेश्चंस हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन वो आपको मिले थे। और अभी हम यहाँ पे इस चैप्टर के जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। हमारे पास यहाँ पे केल्विन और केल्विन में कुछ टेम्परेचर हैं, दो टेम्परेचर हैं, तो उनको हमें सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो हम 273 प्लस करते हैं, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है तो हम 273 माइनस करते हैं उसमें से। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो जो पार्ट ये है उसमें आपका टेम्परेचर है 293 केल्विन। इसमें से माइनस जब हम करेंगे 273 डिग्री सेल्सियस में करने के लिए तो ये हो जाएगा हमारा 20 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें हमारे पास है 470 केल्विन। तो यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये 470 माइनस 273 हो जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। पहला आपको दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया था आपको ऊपर ही डिग्री सेल्सियस को केल्विन में जब कन्वर्ट करते हैं तो 273 प्लस करते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस आपके पास गिवन है, तो आप इसमें 273 की वैल्यू ऐड करेंगे और आपको मिल जाएगा 298 केल्विन टेम्परेचर। और 373 डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है, तो यहाँ पे आप इसके अंदर जब ऐड करेंगे 273 की वैल्यू तो आपको मिल जाएगा 646 केल्विन टेम्परेचर। तो ये पहले दो सिंपल से क्वेश्चन हो गए। इसी से रिलेटेड इंटेक्स्ट में भी एक क्वेश्चन था हमारा पेज नंबर 9 में, जिसमें कि हमें केल्विन से डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नैप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। नैप्थलीन बॉल्स जो है वो सब्लिमेशन का प्रोसेस फॉलो करती हैं। सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या कहता है कि कोई भी सॉलिड जो है वो हीट जब उसको प्रोवाइड करा जाएगा तो वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सारे सब्सटेंसेस इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो सब्लिमेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और इसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस डायरेक्टली सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। गैस को सॉलिड में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसको कुछ बुक्स के अंदर डीपोजिशन का नाम भी दिया जाता है। और नेफ्थलीन बॉल्स जो है वो डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, इसीलिए लिख रखा है कि जब वो रूम टेम्परेचर पे भी हैं तो भी वो डिसअपीयर हो जाएंगे, यानी कि मॉइस्चर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, या अगर हमने उसको क्लोथ में कर रखा है, रैप कर रखा है, तो वो क्लोथ के उसमें स्पेसेस में चले जाएंगे वेपर्स बनने के बाद, गैस बनने के बाद। तो ये सब्लिमेशन के प्रोसेस की वजह से होता है। इसका बी पार्ट हमें दे रखा है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हमें काफी दूरी पर भी जो परफ्यूम है उसकी खुशबू आ जाती है, उसकी स्मेल आ जाती है। तो इसमें ये ऐसा बोला गया है, इसका रीजन हमें देना है। इसका रीजन क्या है कि हमें इतनी दूर तक उसकी खुशबू क्यों हो जाती है, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो गैसियस पार्टिकल्स हैं, और हमें पता है कि जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज जल्दी होते हैं। डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है मिक्सिंग, तो ये जो गैसियस पार्टिकल्स हैं ये जल्दी डिफ्यूज होते हैं, और इसीलिए हम अगर दूरी पर भी बैठे हैं तो भी हमें जो परफ्यूम की स्मेल है वो आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे फटाफट से। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो गैस में सबसे कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद लिक्विड में होता है, और सबसे कम जो है वो सॉलिड में, सबसे ज्यादा जो है वो सॉलिड में होता है। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन हमें दे रखा है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे गैस हो गया, वाटर जो है वो लिक्विड हो गया, और शुगर जो है वो सॉलिड हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का 4 का आंसर हो गया, जिसमें हमें बताया गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे फटाफट से। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर बताना है। ऐसा ही एक क्वेश्चन पेज नंबर 9 के कुछ क्वेश्चन में भी था जो इसी चैप्टर के अंदर थे, टेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे बोला गया 25 डिग्री सेल्सियस पे और 0 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें बताना है फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर।
वाटर का फिजिकल स्टेट 25 डिग्री सेल्सियस पे होगा लिक्विड। 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी होता है और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी होता है। तो यहाँ पे हमें सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में मिलेगा। इक्विलिब्रियम यानी कि दोनों हमें स्टेट जो है यहाँ पे मिल सकती है, सॉलिड और लिक्विड। और 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, लिक्विड वाटर का। तो इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें वो गैसियस फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में, दोनों फॉर्म में मिलेगा। हम सिर्फ उसको गैसियस फॉर्म में नहीं कह सकते क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो ये टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें गैसियस और लिक्विड दोनों स्टेट मिलेंगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट मिलेंगी, और 25 डिग्री सेल्सियस पे हमें वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा। सो पहले 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए इसी के साथ। अब आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। 2 रीजंस हमें यहाँ पे देने हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 2 रीजंस हमें देने हैं यहाँ पे। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। सबसे पहले तो वाटर की भी एक ऐसी ही प्रॉपर्टी होती है जो कि हमने लिक्विड में पढ़ा है, जो फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम और इनडेफिनेट शेप। अगर हम वाटर को रूम टेम्परेचर पे किसी कंटेनर में डालते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो शेप है वो कंटेनर के अकॉर्डिंग हो जाता है। ये लिक्विड का एक कैरेक्टर है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। और उसके साथ साथ वाटर जो है वो फ्लो करता है, तो फ्लूइड्स की कैटेगरी में आता है, और लिक्विड जो है वो भी एक फ्लूइड है। तो ये 2 पॉइंट से हमें पता चल जाएगा कि जो वाटर है रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड है। और सेकंड हमें दे रखा है एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा ही एक क्वेश्चन इंडेक्स क्वेश्चन में भी था जिसमें लिख रखा था वुडन टेबल से रिलेट करके कि वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों कहते हैं या सॉलिड हम उसको क्यों मानते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, ऊपर वाले पार्ट की तरह पॉइंट्स देने हैं जो कि आयरन अलमीरा के और सॉलिड के कॉमन पॉइंट्स होंगे। आयरन अलमीरा की भी एक फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप, जो कि सॉलिड का एक कैरेक्टर है। और इसी के साथ साथ वो रिजिड है जो कि सॉलिड का एक कैरेक्टर है। तो यहाँ पे हमें 2 ही कैरेक्टर बताने थे और ये 2 कैरेक्टर जो हमने आयरन अलमीरा के बताए हैं वो सेम कैरेक्टर सॉलिड्स के भी होते हैं। आप इनके अलावा और भी कोई कैरेक्टर बता सकते हैं, जैसे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये जो मैंने आपके सामने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, चाहे वो लिक्विड के लिए हो चाहे वो सॉलिड के लिए हो, वो पॉइंट आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो, देख के बता सकते हो। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? तो बेसिकली हमें ये बोला गया कि अगर आप सपोज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर सपोज मेरे पास एक तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन की बात करी गई है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा पानी है मेरे पास। अगर मैं इसको नॉर्मल वाटर में डालता हूँ तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कौन सा जो हमारा सब्सटेंस है, चाहे वो ठंडा पानी हो चाहे वो आइस हो, दोनों में से कौन सा सब्सटेंस है जो कि पानी को ज्यादा देर तक ठंडा कर सकता है। तो आपका आंसर होगा आइस। तो यहाँ पे वही पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है कि आइस 273 केल्विन पे ज्यादा इफेक्टिव क्यों है ठंडे पानी के कंपैरिजन में। तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो आइस है उसको अभी मेल्ट होने में जो कुछ लेटेंट हीट जो है वो लगती है, वो एब्जॉर्ब करता है, तो इसीलिए वहां पे उसकी जो कूलिंग है वो ज्यादा होती है। क्वेश्चन जो हमारा 8 है वो भी इससे मिलता जुलता है। उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में बात आती है। 2 तरह की लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन के बारे में बात करी गई है क्वेश्चन नंबर 7 में, और वेपराइजेशन के बारे में बात करी गई है क्वेश्चन नंबर 8 में। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हमें बताया जाता है कि जब कभी भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए होती है, वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सेम क्राइटेरिया यही है कि जब लिक्विड फॉर्म में है तो वो जब गैसेस फॉर्म में जाएगा तो वो कुछ एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब करेगा, उसी को लेटेंट हीट कहा जाता है, उसी हीट एनर्जी को। तो बेसिकली ये जो हमारा आइस है 273 केल्विन पे, उसके पास अभी लेटेंट हीट पूरी है, वो पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद वो वाटर में कन्वर्ट होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि 273 केल्विन पे आइस ज्यादा इफेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं रीड करता हूँ। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। सेम क्वेश्चन है, ज्यादा
हमें जलन किससे होगी, जैसे कि सपोज आप अगर स्टीम में आपका हाथ है या फिर गर्म पानी में, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, तो आपका इसका आंसर होगा स्टीम। उसका रीजन वही है कि जो स्टीम है वो पूरी तरह से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुका है, इसीलिए वो हमें ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो सेवियर बर्न जो है वो स्टीम से हमें होगा, ना कि गर्म पानी से। तो इसका आंसर हो गया स्टीम, लिविंग टू वेपराइजेशन की वजह से। दोनों ही क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिमिलर टॉपिक से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे आपको बताना है ए बी सी डी ई एफ जो है वो इस डायग्राम में क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको ये बता रखा है इंक्रीजिंग हीट एंड डिक्रीजिंग प्रेशर, और दूसरी तरफ डिक्रीजिंग हीट एंड इंक्रीजिंग प्रेशर। बहुत सिंपल से यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस है। सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में अगर हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और टेम्परेचर उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग, फ्यूजन भी कह सकते हो आप उसको। और लिक्विड से अगर वो गैस फॉर्म में जा रहा है तो आप उसको इवेपोरेशन या बॉइलिंग कह सकते हो। और अगर वो गैस से लिक्विड में जा रहा है, सी सी में बोला गया गैस से लिक्विड, वहां पे टेम्परेचर को कम कम करा जा रहा है और प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है, तो ये प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। दूसरा नाम इसको आप लिक्विफिकेशन भी दे सकते हो। डी हमें बोला गया है लिक्विड से सॉलिड, तो लिक्विड से सॉलिड में जब हम जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग का नाम देते हैं। और दूसरा नाम आप इसका सॉलिडिफिकेशन भी दे सकते हो। अभी ई और एफ बाकी है। मैंने ई और एफ के बारे में क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में बताया था। सॉलिड से गैस में जब हम गए तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। ई जो प्रोसेस है उसको हम सब्लिमेशन का नाम देते हैं, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। और एफ में भी मैंने आपको, जो गैस से सॉलिड है उसमें भी मैंने आपको यही बताया था, बट कुछ बुक्स के अंदर इसका नाम डिपोजिशन भी लिखा है। अगर आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो जो रिवाइज्ड एडिशन है, रिवाइज्ड एडिशन में आपको डिपोजिशन लिखा हुआ देखने को मिलेगा, जबकि पुराने एडिशन जब आप देखेंगे एनसीईआरटी के तो उसमें भी आपको सब्लिमेशन देखने को मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इस सेशन में आपके कंप्लीट हो गए, और आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन।